गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक किसान अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। अर्जुन बचपन से ही शांत स्वभाव का था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस अपने काम से मतलब रखता था। गांव के लोग अक्सर उसके चुप रहने पर ताना मारते थे। ये लड़का किसी काम का नहीं, ये तो गूंगा है। ऐसी बातें उसे अक्सर सुनने को मिलती थी, लेकिन अर्जुन कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। उसके होठों पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। अर्जुन के पिता भी उसके इस स्वभाव से परेशान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी गांव के बाकी लड़कों की तरह खुलकर बात करे, अपने हक के लिए लड़े। लेकिन अर्जुन ने कभी भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश नहीं की। वो बस चुपचाप खेतों में काम करता रहता। बीज बोना, पौधों को पानी देना, फसल काटना, ये सब काम वो पूरी लगन से करता था। उसकी मेहनत उसके शांत स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। गांव के मुखिया ने गांव वालों की एक सभा बुलाई और एक घोषणा की, जो भी हमारे गांव के लिए पानी का नया स्रोत ढूंढेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उसकी मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा। गांव के नौजवानों ने बड़े बड़े वादे किए। किसी ने कहा कि वो पहाड़ खोदकर पानी लाएगा, तो किसी ने कहा कि वो नदी का रास्ता बदल देगा। हर कोई अपनी जुबान से खुद को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अर्जुन हमेशा की तरह चुप रहा। उसने न तो कोई वादा किया, न ही किसी से कुछ कहा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, ये तो सबसे पीछे रह जाएगा। अगले कुछ हफ्तों तक गांव के सारे नौजवान अपने अपने काम में लगे रहे। कुछ ने पहाड़ पर खुदाई शुरू की, तो कुछ ने दूर की नदी के पास जाकर देखा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी और वे एक एक करके वापस लौटने लगे। लेकिन अर्जुन गायब था। किसी को पता नहीं था कि वो कहां गया। उसके पिता भी परेशान थे, पता नहीं कहां चला गया। अब तो सब लोग सफल नहीं हो पाए, तो ये क्या कर पाएगा। एक महीने बाद जब गांव वाले अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे, तब अचानक एक आवाज आई। ये आवाज थी पानी के बहने की। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने देखा कि गांव से कुछ दूर एक छोटी सी नहर बन गई थी, जिसमें साफ ठंडा पानी बह रहा था, और उस नहर के किनारे खड़ा था अर्जुन। वो चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसने पिछले एक महीने से ना खाया था, ना सोया था। वो अकेले ही एक पुरानी नहर को साफ करने में लगा हुआ था, जो बरसों पहले सूख चुकी थी। उसने जुबान से कोई वादा नहीं किया था, उसने सिर्फ अपने काम से जवाब दिया था। उसने चुपचाप, बिना किसी को बताए, अपनी मेहनत से गांव वालों की सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल दिया था। गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, तुमने अपनी जुबान से नहीं, अपने काम से हमें जवाब दिया है। तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। लेकिन अभी भी एक बात थी जो किसी को नहीं पता थी। अर्जुन ने जब नहर की खुदाई शुरू की थी, तो उसे वहां एक पुरानी पेटी मिली थी जो मिट्टी में दबी हुई थी। उसने उसे खोलकर देखा। पेटी में कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक पुरानी डायरी थी। डायरी में उसके दादाजी की हैंडराइटिंग थी। उसमें लिखा था कि सालों पहले उन्होंने गांव के इस हिस्से में एक नहर बनाई थी, जो धीरे धीरे सूख गई। उन्होंने डायरी में लिखा था कि एक दिन कोई जरूर इस नहर को फिर से खोजेगा। अर्जुन ने उस राज को किसी को नहीं बताया। वो जानता था कि असली खजाना वो नहीं, बल्कि उसके दादाजी की मेहनत थी, जिसने उसे रास्ता दिखाया था। उसने अपने काम से ये साबित कर दिया कि कुछ पाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि चुपचाप अपनी लगन से काम करने की जरूरत होती है। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।